हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलने वाला है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था। और आपको जहां कुछ नहीं पता था, जिस बात को आपने रियलाइज नहीं कर पाया था, आज आप पूरी तरह से रियलाइज कर पाएंगे। और ऐसे व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ये सच है कि काफी देर से आ रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से वो देर नहीं हुई है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो आपके सामने जब उनकी सच्चाई रखी जाएगी तो निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है कि उस व्यक्ति की सच्चाई ये है जो आपको पता नहीं थी। इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है, ये पावरफुल रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जो आपके इर्द गिर्द है, जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए थे, आज जानने वाले हैं। यानी आज उसकी सच्चाई से पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाएगा, हट जाएगा, आपको उसका सच पता चल जाएगा। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो रीडिंग को पूरा सुने। हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में आपको उसका सच ना पता हो। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है। यहाँ पर सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय महादेव शक्ति। आप उस व्यक्ति के बारे में बताएं जिसके बारे में हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 17 द स्टार, 2 द हाई स्टिच, 11 द जस्टिस। देखिए यहाँ पर जिनके बारे में बताया जा रहा है वो देखने में बहुत ज्यादा हाई फाई है। यानी परफ्यूम लगाना, बहुत ज्यादा महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना उनका एक शौक है। हाई फाई पार्टी में जाना, हाई फाई जगह जाना, हाई फाई लोगों से मिलना, कुछ इस तरह के उनके शौक हैं। और वो बहुत ज्यादा लोगों से गेट टुगेदर करते हैं, यानी बहुत ज्यादा रिच लोगों से गेट टुगेदर करते हैं। और अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप इनके सामने टिक ही नहीं सकते। मानो आपको कहते हैं ना कि किसी बहुत ज्यादा रोशनी को देख लो तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। यानी आप उस रोशनी को जो कि बहुत ज्यादा तेज होती है आप नहीं देख पाते। कुछ इस टाइप के ये पर्सन है। ठीक है, यानी इनके जो कपड़े हैं, इनका जो बोलने का स्टाइल है, हर एक चीज ऐसे परफेक्ट है कि आपको देखते ही लगता है बहुत ज्यादा रिच और बहुत बड़ा व्यक्ति है। ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं। हमेशा ये काम में लगे रहते हैं। इनका काम जो इतना ज्यादा होता है, ये काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं। जब भी आप देखेंगे तभी ये आपको काम करते मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात है ऐसी जो ये नहीं बता रहे हैं, जो आपको पता नहीं है, जो आपको आज पता चलेगा। क्योंकि जहां पर ये इतना हाई फाई रहते हैं और मानो गाड़ी से चलना इनका एक शौक है, बड़े होटल में खाना खाना और बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। दिखने में ये बहुत ज्यादा रिच दिखते हैं, अमीर दिखते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है सच जो आपके सामने आज आने वाला है। यानी इनकी सच्चाई से एक पर्दा हटने वाला है जो ये हैं। ठीक है, चलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ओ द फूल, पेज ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है,
देखिए, सबसे पहला तो ये है कि इनकी उन्नति तरक्की इनके काम पर डिपेंड करती है कि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ये झूठ नहीं बोलते, इनको झूठ बोलना पसंद नहीं है और ये आपकी तरक्की चाहते हैं या चाहती हैं। उसका कारण पता क्यों है? आपने इनका दिल जीत लिया है, आपको पता नहीं है, क्योंकि आपका साधारण स्वभाव, साधारण बोलना, साधारण चलना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके मन के अंदर इन्होंने सच्चाई देखी है, ईमानदारी देखी है और ये चाहते हैं कि आपके साथ अपना घर बसाएं, क्योंकि आपके अंदर इन्होंने वो खूबी देखी है जो ये अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते थे। ये सच है कि इन्होंने कभी कहा नहीं है और ये भी सच है कि ये कहना चाहते हैं, लेकिन इनके मुख से वो बातें नहीं निकल पा रही, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कह देने से सामने वाले को झिझक होती है, शर्म आती है और ऐसे में आपको रियलाइज कुछ परसेंट होता है, लेकिन आप सच नहीं जान पाते, क्योंकि उसका कारण पता क्या है? क्योंकि जहां पर ये बहुत ज्यादा काम में व्यस्त रहते हैं, हाई फाई हैं, आप प्रेम करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते इनसे। लेकिन सच तो ये है कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सच तो ये है कि इनका दिल आप पर आ गया है, इनकी फीलिंग आपके लिए हो गई है और कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज्यादा गहरा प्रेम करने पर विवश हो गए हैं। ये आपकी सादगी को देखकर अपने दिल को नहीं रोक पा रहे हैं, अपने आप को प्रेम करने से नहीं रोक पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने दिल को रोक लें, ये चाहते हैं कि आपसे प्रेम ना करें, लेकिन आपकी सादगी इनको बहुत ज्यादा भा रही है, लुभा रही है। ये चाहकर भी अपने दिल को आपसे प्रेम करने से नहीं रोक पा रहे हैं और ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, इनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है इस बात को कहने से और ये आपको किसी न किसी तरीके से रियलाइज करना होगा कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और अगर आप इस बात को समझ जाती हैं तो निश्चित ही ये आपके साथ अपना घर भी बसाएंगे और आपके साथ अपना जीवन भी गुजारेंगे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आप दोनों में से पहल कौन करें, वो आपको कहें या आप उनको कहें। वो सोचते हैं कि मैं कैसे बोलूं और आपके बोलने का अर्थ तो बस ये है कि आप सोचते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति जो कि ब्रांडेड चीजें पहनता है या पहनती है, मैं कैसे उसको जा करके कहूँ। लेकिन आपको पता नहीं है कि जो आपकी सादगी है वो करोड़ों रुपए से भी ऊपर है। लेकिन अब आगे आपको एक बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो यहाँ पर आपको बताई जाएंगी, ठीक है। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि किंग ऑफ पेटिकल्स, 10 द कप्स, 5 द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ फैट्स, किंग ऑफ फैट्स, ट्वेंटी द जजमेंट, 8 द स्टेट। देखिए, जहां पर इनका दिल झुक रहा है ना आपकी तरफ, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा लुभाते हैं। कहा जाए कि मन तो आपका भी करता है कि आप इनसे कह दें आप प्रेम करते हैं और आप दोनों का घर अगर बस जाए तो ईश्वर की इच्छा होगी, क्योंकि आपने भी इनके बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर आप पार्टनर बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखते हैं कि आप इनके सामने क्या ही हैं, कुछ है नहीं। ऐसे में आपका दिल आपको रोक रहा है कहीं ना कहीं आप। लेकिन कब तक अपने दिल को रोक पाएंगे, कब तक ईश्वर की मर्जी को आप रोक सकते हैं? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं
माँ आदि शक्ति चाहती हैं कि आपके साथ इनका जो जीवन है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाए। आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर बने, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो इनको अपने पार्टनर में चाहिए, और इनके पास वो सब है जो आपको चाहिए, क्योंकि रिश्ता दिल से बनता है, पैसे से नहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेंगी, और वो ये हैं कि और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका जो स्वभाव है ना वो बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं, कम बोलते हैं लेकिन मीठा बोलते हैं। जब भी बोलते हैं मुस्कुराकर बोलते हैं, और आप इनके सामने जब भी चाहते हैं तो ये आपके सामने आते के साथ ही आपको देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। मीठी बाड़ी में अपना जो भी काम होता है वो बहुत ज्यादा आराम से, धैर्य से बोलते हैं, कभी भी कोई गुस्सा नहीं करते, बहुत आराम से आप कुछ भी पूछे तो आपको समझा देते हैं। आपको बहुत ज्यादा ऐसा देख करके अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, क्योंकि इनके बोलने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात है जो आपको इनके बारे में पता नहीं है, जो आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, वो ये है कि आपको अब पता चलेगा इनके बारे में कि इनकी सच्चाई, इनकी हकीकत, इनकी असलियत क्या है, ये कैसे व्यक्ति हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनका स्वभाव कुछ नटखट है, कुछ ऐसा है कि यानी कभी कभी वो आपको तंग कर देते हैं। उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको कई बार परेशान कर देती हैं, अच्छी नहीं लगते हैं, और उनका जो स्वभाव है वो कुछ नटखट है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पलक झपकते ही आपके करीब होते हैं, पलक झपकते ही मानो जैसे आपसे दूर चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहते कहते रुक जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी जो बातें हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं कि आपके मन के अंदर उलझन पैदा करती हैं, स्पष्टीकरण नहीं होता, और आपको ऐसा लगता है कि वो सीधी बातों को सीधे तरीके से नहीं कहते हैं। आप जानना कुछ और चाहती हैं या चाहते हैं, वो कहते कुछ और हैं, कहते उसी बात को है लेकिन आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके मन के अंदर आपके प्रति प्रेम है, विश्वास है, और कहीं ना कहीं वो उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप दोनों का विवाह नहीं हुआ है तो किसी ऐसी बात को कहने के लिए उनका जो समय है वो फिक्स है, वो उसी समय पर उस बात को कहेंगे। कुछ ऐसी बात है जो उनके मन में काफ़ी दिनों से चल रही है, वो आपके रिलेशन को लेकर हो सकती है, आपके प्रेम को लेकर हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे बड़े फैसले को लेकर उनके मन के अंदर कुछ थॉट्स हैं जिन्हें आपसे वो कहना चाहते हैं। और आप यहाँ पर जितना ज़्यादा उन्हें मिस करते हैं उतना ज़्यादा वो आपको भी मिस करते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके मन के अकॉर्डिंग वो आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं। उनका मन उनसे कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, और वो अपने मन को बार बार कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वो आपसे कह दें, लेकिन फिर कुछ पल के बाद वो अपने मन को रोक लेते हैं। ऐसा फील करते हैं कि नहीं नहीं, कुछ समय का इंतज़ार करो और फिर उसके बाद वो बात करेंगे इस बारे में। लेकिन इस समय वो आपके बारे में जो फील कर रहे हैं वो ये है कि आपके साथ वो लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कैसी बनी हुई हैं
हो सकता है कि उनके परिवार में, हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहते हैं ना कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो ऐसी सिचुएशन है कि जैसे फैमिली में बोल दिया जाता है कि भाई बाहर की कास्ट में या फिर कोई ऐसी अदर कास्ट में आप शादी नहीं कर सकते, या फिर ये लव वव के चक्कर में आप ना पड़ो और अपनी सीधी सादी लाइफ को गुजारो, क्योंकि हो सकता है वो उनकी फैमिली में उनकी माँ हो, उनके भाई हों, कोई भी ऐसा पर्सन है जो बार बार ये प्रश्न उठाता है और उसकी वजह से वो कुछ थोड़े से सहम जाते हैं, सोचते हैं कि अगला स्टेप उठाएं, नहीं उठाएं, और इसी वजह से वो आपसे भी कुछ नहीं कहते। कई बार उन्होंने ऐसा फील किया है कि सारे बंधनों को तोड़ करके वो आपसे उन बातों को कह डालें और आगे अपनी लाइफ में बढ़ें। यानी उनकी जो फीलिंग है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े सपने हैं कि आपके साथ वो लाइफ भर रहें, लाइफ गुजारें और हमेशा आपका ही साथ प्राप्त करना चाहते हैं। हमेशा वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो तो उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि वो अपने परिवार से, फैमिली से कुछ थोड़ा सा डरे डरे से रहते हैं। उन्हें अपनी फैमिली की मान मर्यादा, इज्जत और जो उनके संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ आगे जाने से रोक रहे हैं। ऐसा मानो जैसे उनके पैरों में आपके साथ आगे जाने से जैसे बेड़ियां पड़ जाती हैं। उनका जो मन है लेकिन वो, उनका जो दिल है लेकिन वो उसे कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल की जो फीलिंग है बार बार उन्हें वो फीलिंग रुकने नहीं देती। यानी वो अपने घर परिवार के लोगों को भी अपमान नहीं करना चाहते, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इस समय वो ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं कि आपके बारे में वो अपने परिवार को कुछ बता दें, ऐसी बात बोलें और उन्हें समझाएं। उन्हें कहते हैं ना कि बात जब क्लियर हो जाती है तो उन्हें अपनी तरफ वो चाहते हैं कि वो उन्हें कन्विंस करें इस बात के लिए कि वो आपके साथ जीवन भर रहना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं और जीवन पर्यंत अगर आप दोनों रहते हैं तो निश्चित ही उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसा सोच करके वो बहुत ज़्यादा अपने मन को बेचैन कर रहे हैं, क्योंकि जब मन में ऐसा आता है तो ऐसा लगता है जैसे उनके हाथों से कुछ छूट रहा हो। ऐसा लगता है कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। ऐसा लगता है कि जैसे मानो जैसे अगर आप चले जाओगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो जी ही नहीं पाएंगे या पाएंगी। उनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा अधूरा हो जाएगा। जैसे कृष्ण का जीवन राधा के बिना अधूरा था, बिल्कुल ठीक वैसे, क्योंकि उनके मन के अंदर और दिल के अंदर केवल आपकी ही मूरत बसती है। आपसे जितना प्रेम है शायद वो लाइफ में किसी से नहीं कर पाएंगे, और इस बात को वो जब भी सोचते हैं, जब भी रियलाइज़ करते हैं, उनके मन में जब भी ये बात आती है तो बस वो उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि अब क्या ही किया जाए। तो